हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। आज के लेक्चर में हम लोग जो है 45 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज एनी टाइम हम लोग अपना ये चैप्टर आज फिनिश कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहली एंट्री क्या है? 17,000 पेड इन कैश फॉर परचेज अ टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। आपको पता है जब भी हमने टाइपराइटर परचेज किया तो ये कहां पर बुक करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट्स में। तो हम इसको ना कि ऑफिस एक्सपेंस में थोड़ी ना करेंगे, ये हमारा एसेट्स है ना कि एक्सपेंस है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है क्रेडिट सेल टू अमन। अमन को क्रेडिट सेल की एंट्री अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो वर पोस्टेड टू दी क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। हमने अमन को डेबिट करना था पर हमने क्या कर दिया? अमन को क्रेडिट कर दिया। अब फिर जो क्रेडिट किया, एक तो उसको डेबिट करना है और जो हमने डेबिट करना है उसको तो करना ही करना था। टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 10,000 से। नेक्स्ट कैश सेल। कैश सेल हुई, क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो हमने क्या कर दी? वर पोस्टेड टू द कमीशन रिसीव अकाउंट। कमीशन रिसीव क्या है हमारी? इनकम है। इनकम में तो क्या करेंगे? क्रेडिट करती। यानी कि हमने टू कमीशन अकाउंट कर दिया, जबकि कमीशन रिसीव को तो हमने क्रेडिट करना ही नहीं था, हमने क्रेडिट करना था सेल अकाउंट को। अब फिर कमीशन रिसीव को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं 200 से। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। 20,000 में से 200 माइनस कर दो, 19,800 टू सेल अकाउंट। कितना? 20,000। नेक्स्ट वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस 9090 व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हमने वेजेस पे की, किसके लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए। पर हमने डेबिट किसको कर दी? हमने डेबिट कर दी बिल्डिंग अकाउंट को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब भी हमने वेजेस पेड करनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए तो उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे हम। तो ये हमारी क्या है? करेक्ट एंट्री। इसकी रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट सैलरी पेएबल टू अमर। हमने क्या करनी है? सैलरी पे करनी अमर को 12,000। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक। हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर बुक्स में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितनी? 12,000। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 46। सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट। सेल रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट बैलेंस हमने क्या किया हुआ? ओवरकास्ट। अब फिर इसको सही कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। कितना? 1,000। मशीन परचेज 96,600 फ्रॉम कुनाल। मशीन परचेज की एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कुनाल। रॉन्गली एंटर इन दी परचेज बुक। तो परचेज बुक को थोड़ी ना हमने डेबिट करना था, हमने करना था मशीनरी अकाउंट को डेबिट। फिर अब परचेज को क्या करते हैं? परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज को कितने से क्रेडिट करेंगे? 90 60 900 से मशीनरी अकाउंट को, 90 600 से। और सस्पेंस अकाउंट को करते हैं। अमाउंट आपकी कितनी? दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 9600 माइनस 6900, ये हो गया 2700। नेक्स्ट गुड परचेज फ्रॉम राहुल। राहुल से परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। ये लो परचेज अकाउंट डेबिट। रॉन्गली एंटर इन दी परचेज रिटर्न बुक।
हमने क्या किया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। परचेज रिटर्न को थोड़ी ना क्रेडिट करना बनता था। ऑल्दो राहुल अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड, तो उसका अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट है, तो अब फिर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। 5,000, 5,000, 10,000। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 12,000 रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने रेंट पे किया, एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, तो यहां पर क्या कह रहा है, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट थोड़ी ना करना था। अब फिर उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट, कितना, 12,000। नेक्स्ट, 3,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, 3,000 हमें कस्टमर से रिसीव हुआ। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बट यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, हुज अकाउंट वॉज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। पर इसका हमने क्या किया, अकाउंट हमने पहले बैड डेट कर दिया था। हमने पहले क्या एंट्री पास की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या टू डेटर्स अकाउंट। अब जब हमें ये पैसे रिसीव हो गए, बट आगे उसने क्या बोला, नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन दिस रिगार्ड, इसके रिगार्डिंग हमने कोई भी एंट्री नहीं की, फिर अब एंट्री पास कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्योंकि जब भी हम बैड डेट्स करते हैं, तो जब हमें पैसे रिसीव हो जाते हैं, फिर वो कहां से एंट्री करते हैं हम, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। 47 का पहला, गुड्स ऑफ द वैल्यू 2,000, 2,000 की वैल्यू की गुड थी, रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता ने रिटर्न की। एंट्री सेल रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट टू गुप्ता अकाउंट। वर एंटर इन दी सेल बुक, इसको हमने कहां पर रिकॉर्ड कर दिया, सेल बुक में। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू दी क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, और वहां से हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यानी कि गुप्ता के अकाउंट को तो हमने सही क्रेडिट किया। अब फिर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, जो हमने सेल बुक में कर दी एंट्री, उसको अकाउंट डेबिट करते हैं। फिर सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 2,000, 2,000, 4,000। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1,500 बॉट बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज येट वाज रॉन्गली एंटर इन दी परचेज बुक। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा, हम लोग कहां बुक करेंगे खर्चा, ड्रॉइंग्स अकाउंट में, ना कि परचेज बुक में। कितना, 1,500। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 2,000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, महेश चंद से हमने 2,000 लेना था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, was unexpectedly recovered, has been posted to the पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। हमने उसके पर्सनल अकाउंट में एंट्री कर दी, तो पर्सनल अकाउंट में थोड़ी ना एंट्री करनी है, ऊपर हम करके आए हैं। जब भी हमें पैसे रिसीव होंगे, हमने क्या एंट्री करनी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। पर यहां पर उसने उसके पर्सनल अकाउंट में कर दी, अब फिर उसके पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किसको क्रेडिट करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। क्योंकि जब हमने बैड डेट्स की एंट्री की होगी, हमने एंट्री क्या पास की होगी फ्रेंड्स, हमने एंट्री पास की होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू महेश चंद अकाउंट। और जब हमें अब पैसे रिसीव हो गए, फिर हम बैड डेट्स रिकवर्ड में से एंट्री करते हैं। प्रीति वॉज पेड कैश 250, बट ज्योति वॉज डेबिटेड बाय 2,000। हमने प्रीति को कैश पे किया, एंट्री प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने प्रीति को डेबिट करना था, पर डेबिट किसको कर दिया, ज्योति को। अब फिर ज्योति को क्या करते हैं, ज्योति को क्रेडिट करते हैं, कितने से, 2,000 से। प्रीति को कितने से डेबिट कर दिया हमने, 2,800 से, बाकी सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट,
हमारी जो परचेज बुक है अंडर कास्ट है, परचेज बुक का क्या टोटल होता है, डेबिट। परचेज बुक का टोटल नहीं, सॉरी, बैलेंस डेबिट। तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितनी, 1000। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, चलो ये तो आपके सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब अब आपके आगे मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स आपको पता है जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो आप उसका नरेशन लिखते हो। नरेशन फ्रेंड्स हमारा इस तरह का होना चाहिए कि हमें नरेशन को पढ़ के पता चल जाए कि हमने एंट्री क्या पास करनी है। तो अब सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो है, जो उसका नरेशन पढ़ते हैं, क्योंकि एंट्री तो हमें पता नहीं। अब इसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करनी है हमने, वो देखते हैं। तो पहली क्या है, फर्नीचर परचेज 5000, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 500, नाउ रेक्टिफाई। हमने फर्नीचर परचेज किया, किसको डेबिट करना था, फर्नीचर अकाउंट को। ये लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पर कितने का, 5000 का। पर हमने किसको कर दिया, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर अब परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने से, 500 से। और बाकी हमारा 4500 वो गया सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट, सेल ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी की सेल की, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। चलो, टू मशीनरी। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हमने उसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। तो फिर अब सेल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक नोट पोस्टेड टू द लेजर, नाउ रेक्टिफाई। हमने सेल रिटर्न के बुक का टोटल को लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। सेल रिटर्न बुक का जो आपका बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां पर फिर डेबिट कर देते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट आपकी 3000। परचेज बुक अंडरकास्ट कम की हुई है शो, अब हम कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 1000 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट एंट्री डिसऑनर ऑफ चेक। हमारा चेक क्या होगा, डिसऑनर हो गया, कितने का, 25,000 का। रिसीव फ्रॉम आकाश, हमने आकाश से लिया था। तो एंट्री क्या करनी थी, आकाश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। पर हमने क्या किया, इसको डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अकाउंट में थोड़ी ना, आकाश अकाउंट में डेबिट करना था। अब फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कितने से, 25,000 से। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम चंदर फॉर 15,200, हमने चंदर से परचेज की, एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चंदर अकाउंट, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल बुक, हमने सेल बुक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सेल बुक को थोड़ी ना फ्रेंड्स आपने क्रेडिट करना था, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था। तो अब फिर सेल अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। हाउएवर चंदर अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड, तो इसकी जगह क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। 15,200, 15,200, 30,400। नेक्स्ट, सैलरी पेड 44,000, रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ मधु, कितना, 40,000। सैलरी पे की, हमने सैलरी पे की, एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर क्या बोल रहा है, रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, हमने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया मधु के। अब फिर सही कर देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मधु अकाउंट, सैलरी कितनी, 44,000, मधु का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 40,000 से। बाकी बाकी आपका सस्पेंस अकाउंट में 4,000। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश फ्रॉम फर्नीचर फैशन हाउस। अब फिर क्योंकि हमें कैश नहीं दिया हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फैशन हाउस अकाउंट, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, परचेज बुक के थोड़ी ना रिकॉर्ड करना था हमने। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर आपका कितने का फ्रेंड्स, 75,000 का।
तो परचेज बुक में एंट्री कितने की 57,000 की। बाकी बाकी हमारा, क्योंकि हमने एंट्री क्या की होगी फ्रेंड्स, एंट्री करनी क्या थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फैशन हाउस, पर हमने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फैशन हाउस, हमने परचेज अकाउंट के थ्रू एंट्री कर दी। तो बाकी का फिर हम फर्नीचर हाउस को और क्रेडिट कर देते हैं। दोनों का डिफरेंस आपका 18,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पहली एंट्री परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक का क्या है, अंडरकास्ट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 10,000 से। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने वेजेस पे की, किसमें बुक करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट में। रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट को अब क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट सेल टू गणपति, गणपति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज बुक, परचेज बुक में थोड़ी ना एंट्री करनी थी, हमने क्या, परचेज बुक को अब क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री हमने करनी थी सेल्स की, तो सेल्स करते हैं। इधर गणपति अकाउंट, क्योंकि हमने बुक में ही गलत रिकॉर्ड कर दी, 40,000, 40,000, 80,000। नेक्स्ट, गुड परचेज 30,000, पोस्टेज टू परचेज अकाउंट एज 3,000, परचेज तो हमने की 30,000 की, पर परचेज अकाउंट में एंट्री की हमने 3,000 की, तो अब फिर 27,000 की और एंट्री कर देते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड, wrongly posted to the credit of जुगल किशोर, नाउ रेक्टिफाई। हमने बैड डेट्स रिकवर की, कहां पर डालना था, बैड डेट रिकवर अकाउंट को क्रेडिट करना था, पर हमने कहां डाल दिया, जुगल किशोर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब फिर जुगल किशोर के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, 32,800 फ्रॉम दीवानचंद, रिकॉर्डेड इन दी बुक्स एज 38,200। 32,000 की थी परचेज, हमने कितने की 38,200 की, दोनों का डिफरेंस आपका 5,400 का। फिर अब 5,400 से क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री, क्योंकि हमने बुक्स में ज्यादा रिकॉर्ड कर ली। दीवानचंद अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5,400। उसने फ्रेंड्स बोला इन दी बुक्स, उसने सिर्फ एक बंदे की बुक्स नहीं बोला, ज्यादा बुक्स है, तो फिर यानी कि दोनों की एंट्री को रिवर्स करना है। नेक्स्ट, गुड कॉस्टिंग 10,000, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने 10,000 की गुड्स बांटी थी, उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान ट्रेडर फॉर 7,500 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न की किसने की थी, हमें मुस्कान ट्रेडर ने, यानी कि ये क्या थी आपकी सेल रिटर्न। अब रिकॉर्ड कर लो फिर सेल रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान ट्रेडर अकाउंट, कितना 7,500। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, पहली एंट्री टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, कितनी है 6,800, ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन दी लेजर, ये हमने पोस्ट करना ही भूल गए। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का बैलेंस आपका क्रेडिट, एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6,800, तो सस्पेंस अकाउंट में टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट,
परचेज फॉर 30,000 रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक। परचेज की पर हमने क्या किया, रॉन्गली कहाँ क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली एंटर कर दिया सेल बुक में। दो करेक्टली एंटर इन दी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में हमने करेक्टली एंटर किया, तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो हमने सेल अकाउंट को में एंट्री कर दी उसको भी अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो टू सस्पेंस अकाउंट 30,000, 30,000 और 60,000 सस्पेंस अकाउंट में बाय सेल्स बाय परचेज। नेक्स्ट, सेल ऑफ 22,000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू मनोज अकाउंट एज 20,000। सेल की एंट्री मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, पर हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने यहां पर मनोज को क्रेडिट कर दिया, जबकि मनोज को क्या करना था, डेबिट करना था। 20,000 प्लस 22,000, अब कितने से एंट्री करेंगे, 42,000 से। टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में बाय मनोज। सेल ऑफ फर्नीचर एंट्री, फर्नीचर कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट टू सेल। तो सेल अकाउंट में थोड़ी ना करनी थी, तो यहां पर फिर सेल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो किसको क्रेडिट करना था हमने, फर्नीचर अकाउंट को। फर्नीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 54,000 से। सेल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 45,000 से। बाकी हमारा सस्पेंस अकाउंट कितने से, 9,000 से। एंट्री टू फर्नीचर कितनी, 9,000। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री आपकी रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंट, प्रोप्राइटर के रेजिडेंट को बुक किया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में एंट्री डाल देंगे। डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ना कि रेंट अकाउंट को फिर अब क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितना, 18,000। इन दोनों का टोटल भी मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो 86,200 प्लस 6,800 प्लस 9,000, ये हुआ हमारे पास 1,02,000। तो दूसरी तरफ इन तीनों का टोटल भी कर लो, वो भी आपका कितना बनेगा, 30 और 30 60, 60 और 40 1 लाख, 1 लाख और 2 1,02,000। ये लो, दोनों साइड आपकी मैच कर दी। चलो आपका फ्रेंड्स, ये आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 18 फाइनली हमारा फिनिश होता है आज। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला फ्रेंड्स, वो रहेगा अब कैपिटल एंड रेवेन्यू का। ये भी आपका छोटा चैप्टर है, ये जल्दी हो जाएगा, 2-3 लेक्चर में हो जाएगा ये फिनिश। और इसके बाद आपका जो लेक्चर चैप्टर आपका करवाऊंगा वो करवाऊंगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद कुछ आपके और टॉपिक्स हैं वो भी आपके पैरेलल चला दूंगा। और ये दोनों जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये चैप्टर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ये हमारे लेंथी भी रहने वाले हैं, तो इसका भी आपको जो है साइड बाय साइड लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा। इन दोनों चैप्टर को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि हर साल के पेपर में ये एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, और दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी आता ही आता है। तो ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं चैप्टर। तो ये दोनों हम पैरेलल चला लेंगे। एक बार आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू और अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, आपके ये दोनों चैप्टर फिनिश कर लूँ। उसके बाद फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू कर दूंगा। और बाकी जो हमारे टॉपिक्स और हैं, इसके अलावा भी हमारे टॉपिक्स हैं, 22 चैप्टर्स के अलावा भी है, वो फिर हम अलग से देखेंगे। वो आपको मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा। चलो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।